हाँ जी बेटा, आज हम बताना चाह रहे हैं कुछ माइक्रोबियल डिजीज़ के बारे में, जिसके अंदर निमोनिया किसके द्वारा होती है? एयर के द्वारा, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देती है उनको उनके ऊपर सूजन आ जाती है, फ़ीवर हो जाता है और ये इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए प्रिज़र्वेटिव मेजर या हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। टीबी जो है बेटा वो एयर के द्वारा होती है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा ब्रीथलेस मतलब हवा के द्वारा होगी, हमारी साँस रुक जाएँगी, प्लस में क्या होगा कि इससे लो ग्रेड के फ़ीवर, हल्का-सा बुखार आएगा। बीसीजी के टीके लगवाने चाहिए। समझ में समझे इस चीज़ को? और इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए सूटेबल एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेरा। कोलेरा जो है वो वाटर से होती है, पानी और भोजन के द्वारा। इसमें क्या हो सकता है, इसके सिम्पटम है बेटा, इसमें उल्टी आएँगी, लूज़ मोशन होएगा और डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए हमें साफ-सफाई रखनी पड़ेगी, उबला हुआ पानी पीना पड़ेगा और पका हुआ भोजन खाना पड़ेगा और साथ में अपने घर के आस-पास फ्लाइज़ वगैरह, मच्छर वगैरह इनसे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। टाइफाइड जो है वो किसके द्वारा होगी? वो वाटर और फूड के द्वारा होगी। इसके लिए क्या होगा, ये हमारी जो आँत होती है उनके अंदर इन्फेक्शन कर देगी, लगातार फीवर करेगी। इसके लिए भी सेम वही मेजर यूज़ करने पड़ेंगे जो हमने कोलेरा के लिए यूज़ किए। उसके बाद बात करते हैं वायरल डिज़ीज़, ये तो थी बैक्टीरियल डिज़ीज़। वायरल डिज़ीज़ में कॉमन कोल्ड आता है, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, पोलियो। कॉमन कोल्ड जो है वो एयर के द्वारा होती है, छींकने से और खाँसने से। इसके लिए क्या होगा, नोज़ से ब्लीडिंग आएगी और आँखों से पानी निकलेगा। इसके लिए हमें जो कॉन्टैक्ट है, सब जो इस बीमारी से ग्रसित है, उससे कॉन्टैक्ट नहीं बनाना, उससे दूर रहना है। क्योंकि अगर उसके स्नीज़िंग के छींटे वगैरह, अगर ड्रॉपलेट वगैरह हमारे ऊपर गिरे तो क्या हो जाएगा, ये बीमारी हमें हो सकती है। इन्फ्लुएंजा जो है वो एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होती है, फ़ीवर और इसमें मतलब बुखार होगा और ठंड ज़्यादा लगेगी, मसल्स पेन करेंगी। इसके लिए भी हमें कॉमन कोल्ड वाले ही जो प्रिजर्वेटिव मेजर्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मीज़ल्स। ये एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होती है, इसमें भी फ़ीवर हो जाता है, रैशेज़ मतलब दाने पड़ जाते हैं बॉडी पे और नाक बहने लगता है। और रेड कलर की आँखें हो जाती हैं, आँखों में रेडिश-रेडिश वाटर निकलने लगता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा मतलब टीका लगाना पड़ेगा किसके विरुद्ध? यही जो चिकन पॉक्स होता है सॉरी मीज़ल्स के लिए हमें टीका लगवाना पड़ेगा और जो पेशेंट है उसको बिल्कुल आइसोलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल मतलब दूसरों से अलग रखना पड़ेगा। चिकन पॉक्स है वो एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। इसमें फ़ीवर, स्किन रैशेज़ और हेडेक ये हो सकता है हमें। स्किन रैश मतलब स्किन पर धब्बे पड़ना, ठीक है? इनके अंदर रैशेस वगैरह हो सकते हैं। साथ में क्या चलता है इनमें बेटा? इसके अंदर क्या बताया? हाँ जी। स्किन पे रैशेज़ और हेडेक, बुखार आ सकता है। इसमें भी हमें अपनी साफ-सफाई रखनी पड़ेगी और आइसोलेट करना पड़ेगा पेशेंट को बिल्कुल। जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, पानी की वज़ह से होता है। इसमें जो हमारी आइज़ हैं वो येलो हो जाएँगी, नेल्स जो हैं नेल्स, नाखून और जो यूरिन है हमारा और बॉडी है वो येलो हो जाएगी, यूरिन हमारा येलो आने लग जाएगा। इसके लिए उबला हुआ पानी पियो और फैट फ्री फूड लेना पड़ेगा और बिल्कुल रेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें टीका लगवाना पड़ेगा। एक है बेटा पोलियो, पोलियो जो है वो हमारा म्यूकस अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए, म्यूकस या सलाइवा या स्टूल, इसकी वजह से होता है, ठीक है पोलियो। इसमें क्या होता है बुखार चढ़ता है, गला जो है खट्टा पड़ जाता है, मतलब शोर मतलब जाम हो जाना, पैरालिसिस हो जाती है, लकवा लग जाना जो पैरों की मसल्स है उनमें मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है ये और इसके लिए हमें पोलियो के टीके लगवाने पड़ते हैं, इन्फेंट्स को भी और 5 साल तक के बच्चों को भी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन फंगल डिजीज़ जो फंगी से होने वाले डिजीज़ है। फूड पॉइज़निंग जो है ये किसके द्वारा गंदे खाने के द्वारा होती है। वॉमिटिंग जो है, इससे वॉमिटिंग आती है, डायरिया, उल्टी आती है, दस्त लगते हैं और हेडेक, सिर दर्द होता है और एब्डोमिनल पेन होता है। हमारी जो स पेट के नीचे की जो नसें होती हैं, उनमें पेन हो रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सनल अपनी साफ-सफाई रखनी पड़ेगी। हमें फूड भी फ्रेश खाना पड़ेगा, साथ में पका हुआ लेना पड़ेगा और जो पक बंद भोजन होता है, जो पैकेटों में आता है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगला होता है बेटा रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो है, वो एयर के द्वारा होता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर सर्कुलर रिंग पड़ जाते हैं, स्किन के अंदर इचिंग खुजली चलने लग जाती है। इसके लिए भी हमें पर्सनल हाइजीन अपनी साफ-सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एथलीट फिट जो है ये बीमारी भी एयर के द्वारा होती है। ये फंगस जो है वो टोज़ के अंदर इचिंग करते हैं, हमारे जो पैर के अंगूठे होते हैं ना, पैर की उँगलियाँ उनके अंदर
खुजली होने लगती है, इसकी वजह से क्या होती है, इचिंग होती है। इसके लिए हमें अपनी फिट को क्लीन और ड्राई रखना पड़ेगा। अगली होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होती है मलेरिया। मलेरिया मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, इसमें बुखार चढ़ेगा, एकदम से ठंड लगेगी। इसके लिए हमें हमारे घर को मॉस्किटो फ्री करना पड़ेगा और इंसेक्टिसाइड्स छिड़कने पड़ेंगे। मॉस्किटो ब्रीड करते हैं वहाँ पे। दूसरा होता है अमोएबिक डेंसेंट्री। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये होती है बेटा फूड और वाटर से। इसके लिए ये लूज़ मोशन क्रिएट कर सकती है, खून जो है उसमें खून भी आ सकता है, हमारा ब्लड म्यूकस भी स्टूल के अंदर म्यूकस भी बाहर निकल सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उबला हुआ पानी और साफ पानी पीना पड़ेगा और साथ में हमें जैसे ही हम खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मतलब इसके बाद में जो एक और चीज़ है, मतलब ये जो फूड पॉइज़निंग हमने बताई, फूड पॉइज़निंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फूड पॉइज़निंग क्या होती है, अगर हमने कोई गंदा पानी या गंदा खाना खाया, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइज़निंग हो सकती है। और फूड पॉइज़निंग किसके द्वारा हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, ये सारे क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को टॉक्सिक बना देते हैं, जिससे हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल। और फूड पॉइज़निंग जो है उसकी वजह से डायरिया और वोमिटिंग, उल्टी और दस्त लग जाते हैं। साथ में ये जो है केमिकल्स जो हैं उनके द्वारा कई बार जो हम कुछ खाने में केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके द्वारा भी हमें फूड पॉइज़निंग होती है। केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे फूड को पॉइज़न कर देते हैं, ज़हरीला बना देते हैं, जिससे भी सीरियस बीमारियाँ हो सकती हैं और कई बार तो क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। तो आज का टॉपिक यहाँ के लिए था और इसके बाद की नेक्स्ट